कश्मीर फाइल्स फिल्म पर चल रहे विवाद के बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 1990 में कश्मीर में जो भी हुआ वह साजिश थी और कश्मीरी पंडितों को साजिश के तहत भगाया गया था। उन्होंने कश्मीर फाइल्स पर बात करते हुए उसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताया है। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। हाल की कंट्रोवर्सी के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर पहली बार बयान दिया। फारूक ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के पलायन की वजह तब दिल्ली में बैठी सरकार थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वे इस पलायन के जिम्मेदार निकलते हैं तो उन्हें फांसी चढ़ा दी जाए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वह वक्त बहुत खराब वक्त था। उस वक्त कश्मीरी पंडितों पर जो मुसीबतें आईं, उसके लिए मेरा दिल अभी तक रो रहा है। कोई कश्मीरी ऐसा नहीं है जो उनके लिए रो नहीं रहा है। सब चाहते हैं कि उनकी घर वापसी हो, तभी कश्मीर पूरा होगा। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि 90 में जो कुछ हुआ वह साजिश थी। इसकी जांच के लिए कमीशन बिठाया जाए, तब पता चलेगा कि कौन कौन इसमें शामिल था। कश्मीर फाइल्स पर अब्दुल्ला ने कहा कि ये फिल्म दिल जोड़ नहीं रही, तोड़ रही। इस आग को हम बुझाएंगे, नहीं तो ये सारे देश को शोले की तरह जला देगी। मैं वजीर आजम से कहूंगा कि मेहरबानी करके ऐसी चीजें न करें जिससे मुल्क में ऐसी सूरत बन जाए जैसे हिटलर के जमाने में जर्मनी की बनी थी। कश्मीरियों का दिल जोड़े बगैर अमन मुश्किल है। अपने ऊपर लग रहे आरोपों को फारूक अब्दुल्ला ने गलत बताया। वह बोले कि उस वक्त वहां मुखिया जगमोहन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। अब वह नहीं रहे, लेकिन कश्मीरी पंडितों को उन्होंने निकलवाया। उनके घर पर उन्होंने गाड़ियां भेजी। पुलिस वालों को इन लोगों को गाड़ियों में बिठाने को उन्होंने कहा था। वह बोले कि करीब 800 खानदान अभी भी कश्मीर में शांति से रह रहे हैं। किसी ने उनको हाथ नहीं लगाया, किसी ने उनको नहीं मारा। फारूक ने कहा कि एएस दुल्लत, उस वक्त के रॉ प्रमुख आरिफ मोहम्मद खान, मोहसिर रजा, उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी से पूछा जाए कि कश्मीरी पंडितों के जाने के लिए कौन जिम्मेदार है। अगर ये लोग कहेंगे कि फारूक जिम्मेदार है तो मुझे जहां चाहे फांसी दे दें, लेकिन पहले कमीशन बने जो देखेगा कि कौन सही है और कौन गलत। वह देखेगा कि किसने कुपवाड़ा में हमारी बहनों का रेप किया, किसने मस्जिद से निकल रहे लोगों पर गोलियां चलाई। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार को दिल जोड़ने की कोशिश करनी होगी, ये फौज से नहीं किया जा सकता। अब्दुल्ला ने कहा कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर में परिसीमन हो, राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। वह बोले कि यह देश का ताज है, इसको फिर से चमकाया जाए। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि हिंदू मुसलमान का रिश्ता ठीक करने की कोशिश करनी होगी। इसके बाद ठीक से ईमानदारी से चुनाव कराने होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मशीनों से छेड़छाड़ होती है, फौज से वोट डलवाए जाते हैं, जो बंद करने होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री ईमानदारी से आता है, चाहे वह कश्मीरी हो या न हो, उसे माना जाएगा, लेकिन अगर बेईमानी से आएगा तो उसे कभी कबूल नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। कपड़ों के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, खुल गया लाट साहब सियाराम के असली डिजाइनर कपड़ों का एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर शर्ट, डिजाइनर पैंट के साथ साथ डिजाइनर शर्टिंग एवं डिजाइनर सूटिंग भी। भरी गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाले कपड़ों की तो बात ही कुछ और है। साथ ही बेहतरीन टेलरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। लाट साहब, अब होगा आपके डिजाइनर कपड़ों का शौक पूरा। पता पानी टंकी चौक के दक्षिण कटिहार। मोबाइल नंबर 7488 36799। हर खरीद पर मिलेगा बेहतरीन उपहार। तो आइए लाट साहब बनिए लाट साहब। रंगों से भरे होली के इस त्योहार को बनाएं और भी गुलजार आशीष मोटर्स और आयशा मोटर्स हीरो शोरूम के साथ, क्योंकि हम लेकर आए हैं खास आपके लिए होली स्पेशल ऑफर। जी हाँ, यहाँ गाड़ियों की खरीदी पर पाएं ढेर सारे इनाम। सभी स्कूटर, स्कूटी और बाइक पर पाएं 10 ग्राम का चांदी का सिक्का बिल्कुल मुफ्त। स्कूटर और स्कूटी की खरीदी पर 6000 की छूट और 4000 रुपए का मिक्सर ग्राइंडर भी बिल्कुल मुफ्त। प्रीमियम बाइक्स पर 5000 तक का एक्सचेंज। लॉयल्टी बोनस के साथ ही 7000 रुपए का एंड्रॉइड मोबाइल भी पूरी तरह फ्री। इतना ही नहीं, ग्लैमर और HF 100 बाइक की खरीदी पर पाएं एक शानदार ब्लूटूथ हेडफोन का उपहार।
तो देर किस बात की, ऑफर सीमित समय के लिए ही उपलब्ध है। आज ही पधारें। आशीष मोटर्स, हीरो शोरूम, शहीद चौक, कटिहार। मोबाइल नंबर 7574827045। आयशा मोटर्स, सिरसा चौक, दलन रोड, कटिहार। मोबाइल नंबर 7428391332। नियम व शर्तें लागू।